तो 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले रविवार से भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों की 2 दिन की वर्कशॉप शुरू हुई। इस वर्कशॉप के पहले दिन पीएम मोदी का जीएसटी की दरों में कमी करने के लिए धन्यवाद अदा किया गया। वहीं पीएम मोदी इस वर्कशॉप में सबसे पीछे बैठे हुए नजर आए। देखिए रिपोर्ट। 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले एनडीए सांसदों की रविवार से 2 दिवसीय वर्कशॉप शुरू हुई है। वर्कशॉप की शुरुआत पीएम मोदी द्वारा जीएसटी रेट कट में की गई कमी को लेकर उनका धन्यवाद अदा किया गया। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हुए कहा था कि सरकार इस बार दीपावली पर बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। इस वक्तव्य के अनुसार 2 दिन पहले जीएसटी काउंसिल की बैठक में 12 और 18% जीएसटी दर को समाप्त कर दिया गया। रविवार को ही भारतीय जनता पार्टी सांसदों की इस वर्कशॉप में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसी फैसले के लिए धन्यवाद अदा किया गया। बीजेपी सांसदों की वर्कशॉप में सभी सांसद मौजूद रहे। बीजेपी सांसदों की इस वर्कशॉप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर भी निकलकर सामने आई, जिसमें पीएम मोदी सबसे पीछे की सीट पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी की सबसे पीछे बैठी हुई तस्वीर को भारतीय जनता पार्टी के महिला सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत ने ट्वीट किया। उनके इस ट्वीट में वो कार्यशाला की सेल्फी लेकर अपनी तस्वीर को ट्वीट कर रही हैं। बीजेपी सांसद की इस कार्यशाला के पहले दिन 3 सेशन आयोजित हुए। उसके बाद सोमवार को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सांसदों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव सीक्रेट वोटिंग से होता है। इसलिए इस चुनाव में पार्टी का विहिप जारी नहीं होता। ऐसे में किसी भी सांसद का वोट खराब ना हो, इसके लिए सांसदों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी व एनडीए के द्वारा जहां महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया गया, वहीं दूसरी ओर इंडिया ब्लॉक की ओर से जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राधाकृष्णन को वाईएसआर कांग्रेस के 11 सांसदों ने भी अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। लोकसभा और राज्यसभा में अगर सांसदों के नंबरों की स्थिति पर नजर डालें तो लोकसभा में जहां कुल 543 सदस्य है, वहीं राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं। मौजूदा स्थिति पर नजर डालें तो किसी भी उम्मीदवार को इस चुनाव में विजयी होने के लिए 351 वोटों की आवश्यकता है, लेकिन सत्ता पक्ष के पास मौजूदा समय में 422 सांसदों का समर्थन है। अगस्त 2022 में हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ को कुल 591 वोट मिले थे, जबकि विपक्षी उम्मीदवार मार्केट अलवर को 182 सांसदों का समर्थन मिला था, जबकि 56 सांसदों ने वोट नहीं किया था। अब 2 दिन के इस प्रशिक्षण में जहां पहले दिन पार्टी से जुड़े कई कार्यक्रमों को लेकर चर्चा होनी है, तो दूसरे दिन उपराष्ट्रपति चुनाव का प्रशिक्षण दिया जाना है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में 9 तारीख को जब उपराष्ट्रपति चुनाव होगा तो उसमें समीकरणों के अनुरूप सत्ता पक्ष के उम्मीदवार को कुल कितने वोट हासिल होते हैं, जबकि विपक्षी उम्मीदवार कितने वोट लाने में कामयाब होते हैं। कैमरा पर्सन विद्याधर बारिक के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली।